एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही थी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और आगे माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx और माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये क्या आ गया? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो एक्स वाली टर्म्स उनको कंबाइन करके लिख दिया, लाइक टर्म्स है। इसमें आप एक्स कॉमन ले लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2x कॉमन लेने, 2x कॉमन लेने तो पीछे क्या रहेगा? mc माइनस 2a x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2mc माइनस 2a और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c स्क्वायर। इसमें रूट्स कौन से? इक्वल रूट्स है। कंडीशन गिवन है कि रूट्स क्या है? इक्वल है। फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 2 ब्रैकेट mc माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू क्या है? m स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है? c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां फिर कई दफा ये बात आ चुकी है, यहाँ जो स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ क्या आ जाएगा? mc माइनस 2a होल स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा 4 और ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर से 4a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2ab से माइनस 4amc आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, तो माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 4 16a स्क्वायर माइनस 16amc और माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्लस ये 4 है, 4 प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। इस माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 16a
एम सी। अब बोथ साइड पे 16a पे डिवाइड कर दें, 16a पे डिवाइड कर दिया, 16 वन जार ए पे, 16 वन जार 16 वन जार, ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 वन जार 16 वन जार ए वन जार ए वन जार, तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई, ए इज इक्वल टू एम सी। फॉर इक्वल रूट के लिए इस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन है, ए इज इक्वल टू एम सी, यही हमने फाइंड करनी थी। इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है उसके लिए क्या कंडीशन है वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसी टाइप का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से वही सिलसिला है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल 0 और इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो हमने ये कंडीशन ड्राइव करनी है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है और हमने प्रूफ कर देना है कि अगर इक्वल रूट्स है तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन लिखे सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसमें वही काम करना है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आपके बी आ जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी और सी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब फॉर इक्वल रूट्स उसी तरह फॉर इक्वल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जब इक्वल होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर लें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए माइनस 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें फिर वही बात, हर क्वेश्चन ये बात आ रही है, ये जो स्क्वायर है माइनस 2 का भी देना है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 से बाद में मल्टीप्लाई करना है। अब सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से क्या आएगा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी से क्या आएगा माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए बी होल क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी इंटू ए सी से क्या आएगा ए स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा 4 ए स्क्वायर यानी ए 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab से आएगा माइनस 2a स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टाइम में माइनस 4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस 4 ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। इस माइनस 4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, विद इन ब्रैकेट 4 को भी विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए, प्लस 4 है साइन चेंज नहीं होंगे, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। इसमें दो टर्म्स 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 4 माइनस 4 बी स्क्वायर सी, ये लाइक टर्म्स है और साइन कोफिशिएंट इक्वल और साइन क्या अपोजिट है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इन सब में बाकी जितने टर्म रह गए हैं सब में आपका 4a कॉमन है,
सब में, इसमें ये 4a पे डिविजिबल है, ये 4a पे डिविजिबल है, ये टर्म भी 4a पे डिविजिबल है। सब में क्या कॉमन ले लेना है, 4a कॉमन ले लें, 4a कॉमन लेंगे, 4a कॉमन लेंगे, पीछे क्या रहेगा आपके पास, a क्यूब माइनस 2abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब, और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस a b c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आप देखें, अब यहां दोनों की प्रोडक्ट 0 है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a, ये क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 2abc और माइनस 1abc 0। अब इन दोनों दो फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 4a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो पहली कंडीशन थी a इज इक्वल टू 0 आ गई, और इस साइड में माइनस 3abc को राइट साइड पे ले जाएं तो दूसरी कंडीशन जो फॉर इक्वल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रिक्वायर्ड वो भी ड्राइव हो गई, a b c दोनों कंडीशन आ गई। तो ये क्वेश्चन गिवन है, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों मैं एक कर रहा हूं, दोनों एक जैसे हैं। इसमें क्वेश्चन गिवन है, हमें शो ये करना है कि इसके रूट्स क्या रैशनल है। रैशनल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है और परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो हमें यही शो करना है, ये प्रूव करना है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c एक्स प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a प्लस 2b कॉमा b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, और c की जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस 2c है। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दिस ए सी है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है ये और उसको सिंप्लीफाई करना है, और फाइनल जो आंसर है उसमें हमें ये शो करना है कि वो आंसर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास जो है वो है 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है a प्लस 2b और c की वैल्यू है a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 का इसी तरह जैसे हर क्वेश्चन में बात आ रही है, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, और इनको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 2c इंटू a 2ab और 2b इंटू 2c प्लस 4ac या ca ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 तो नहीं बल्कि बस यहीं तक होगा, ये bc आ रहा है, लास्ट 2b इंटू 2c 4bc। अब ये फॉर्मूला आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 9th क्लास में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में -4 को विद इन ब्रैकेट माइनस 8ca माइनस 8ab
-16BC। उस अगले स्टेप में 4 को मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, 4A², 4B², 4C², 8AB, 8BC, 8CA, -4A² माइनस 8CA माइनस 8AB और -16BC। इसमें बहुत से लाइव टर्म्स है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले +4A² और -4A² आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अब पीछे कौन सा रह गया, 4B² और उसके बाद +8AB और -8AB भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और +8CA और -8CA भी कैंसिल हो जाएंगे, और -16BC और +8BC से -8BC आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें 4 कॉमन लेने हैं हम, 4 कॉमन लेंगे, पीछे क्या आ जाएगा, B² + C² -2BC। उसके बाद जी फाइनल आप इसका देखें, हमारे पास क्या है, 4 ब्रैकेट B² + C² -2BC। ठीक हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आपके A² B² -2AB, ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं B - C होल स्क्वायर, B - C होल स्क्वायर हो गया। आप इस सारे को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह 2B - C होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये क्या आपके पास है, ये स्क्वायर है ना, यहाँ बी और सी के कुछ कोई वैल्यू, देखिए एक बात, अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, प्रूव हो गया रूट्स क्या है, रैशनल है। ठीक हो गया। ये आपके कितने सवाल हो गए, बस दो, एक रह गए, दो रह